हेलो स्टूडेंट्स, तो सुबह से हम लोग इंतजार कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कि आज नीट पर जजमेंट आएगा। लेकिन जैसे आप सभी लोगों को शायद पता हो और नहीं पता है, तो मैं आपके सामने समराइज करने जा रहा हूँ शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सबसे पहले आपको बता दूं, नेक्स्ट हियरिंग जो होने वाली है वो होने वाली है थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पिटिशनर तीनों को टाइम दिया है कि वेडनेसडे शाम को 5 बजे तक आप सारे डिटेल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें हमारे सामने। पिटिशनर जो कि रीटेस्ट की मांग कर रहे हैं, उनसे कहा गया है कि आप 10 पेज के अंदर अंदर वो सारी चीजें फिक्स, वो सारे पॉइंट्स लिख कर दो कि किस वजह से आप रीटेस्ट चाहते हो, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें, प्रूफ प्रोड्यूस करें, और साथ ही साथ एनटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी डिटेल्ड चीजें शेयर करें। क्या क्या वो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं, एक कर बढ़ते हैं। पहला, एनटीए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पिटिशनर्स आस्क्ड फॉर मोर डेटा बेस्ड रिपोर्ट। हवा में और इमोशन से बात ना करें, डेटा बेस्ड रिपोर्ट देनी है। अगर एनटीए को डिफेंड करना है और पिटिशनर्स को इस चीज को फाइट करना है, तो उनको डेटा बेस्ड रिपोर्ट देनी होगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन्होंने कहा है कि आप भैया साइबर फोरेंसिक्स एक्सपर्टाइज यूज करो, टेक्निकली एनालाइज द रिजल्ट्स, और उससे आप ये पता करने की कोशिश करो कि उस डेटा को स्टडी करके, डेटा को एनालाइज करके कि क्या वाकई में पेपर लीक से कितने स्टूडेंट्स को फायदा हुआ है। इस चीज के ऊपर बहुत एम्फेसाइज किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ये पता करो कि कितने लोगों को फायदा हुआ। ये हमें पता लगेगा तो हमें अपना डिसीजन लेने में बड़ी आसानी होगी। अगर बड़े लेवल पे स्टूडेंट्स को फायदा नहीं हुआ, 23 लाख में से अगर 10, 20, 100, 500 बच्चों को अगर उसका हुआ है, तो उन बच्चों को कन्फाइन किया जा सकता है और फिर रीटेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि रीटेस्ट किस कंडीशन में करवाया जाएगा, जो कि अगले पेज में आपसे शेयर करने वाला हूं। सीबीआई टू फाइल स्टेटस रिपोर्ट, अभी तक आज भी सीबीआई की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी, तो वेडनेसडे 5 PM तक सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनको अपनी स्टेटस रिपोर्ट देनी होगी। उनको ये बताना होगा कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में वो कहां तक पहुंचे हैं और कहां कहां तक पॉइंट्स उनके सामने आए हैं, जो लेवल ऑफ ब्रीच है वो कहां पर है। इन मेजर, ये देखिए जो रीटेस्ट लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रीटेस्ट कब हो सकता है, जब अलेज्ड ब्रीच जो है वो सिस्टमेटिक लेवल पर हुआ हो, यानी बहुत बड़ा ब्रीच हुआ है, लोगों ने प्रॉपर चैनल बना के पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया है। इफ ब्रीच हैज अफेक्टेड सैंक्टिटी ऑफ एग्जाम, मतलब पूरे एग्जाम की जो सैंक्टिटी है उसको अगर ब्रीच, जो लीक हुआ है उसने अगर ब्रीच कर दिया है, तो रीटेस्ट हो सकता है। इज इट पॉसिबल टू सेग्रीगेट बेनिफिशियरीज ऑफ फ्रॉड, ये कोर्ट का सबसे बड़ा पॉइंट है। आप अभी आगे भी देखेंगे। डज ब्रीच अफेक्ट्स द इंटीग्रिटी ऑफ एग्जाम, इफ द ब्रीच इज कन्फाइंड टू सर्टेन एरिया सेंटर्स देन नॉट एडवाइज टू ऑर्डर रीटेस्ट। जितने भी स्टूडेंट की भी रैंक लिस्ट आई है उसको होल्ड करने को कहा है थर्सडे तक। एनटीए को कुछ चीजें डिस्क्लोज करनी है। तो देखो, ये 2 मेजर पॉइंट है। सबसे बड़ा पॉइंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरेस्टेड है वो ये है कि भैया आप ये पता कर सकते हो क्या कि जो पेपर लीक हुआ, उस पेपर लीक से कितने बच्चों को फायदा हुआ है। एक चीज तो एडमिट कर ली गई है कि पेपर लीक हुआ है, और पेपर लीक से अब अगर सर्टेन छोटे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही फायदा हुआ है, तो उन स्टूडेंट्स को डीबार कर दिया जाएगा और फिर बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स की वापस से एक नई रैंक लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, कहा इन्होंने, देखो, इफ ब्रीच इज कन्फाइंड टू सर्टेन एरियाज और सेंटर्स देन रीनीट करवाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये ब्रीच बड़े लेवल पर हुआ है, इसने एग्जाम की इंटीग्रिटी को अफेक्ट किया है, तो फिर रीनीट पे डिसीजन आ सकता है। एनटीए टू डिस्क्लोज नेचर ऑफ द लीक, अब एनटीए से कहा गया है कि आप हमें डिटेल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करके बताओ कि लीक का नेचर क्या है, कहां कहां पर लीक हुआ है, और सबसे बड़ा पॉइंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट पूछना चाह रहा है कि गैप ऑफ टाइम कितना है। मतलब पेपर अगर दिन में 2 बजे होने वाला था और अगर सुबह 8 बजे लीक हुआ है, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। इस टाइम पर आप पेपर इतने सारे स्टूडेंट्स को नहीं रटवा सकते हो। लेकिन अगर पेपर 5 मई को 2 बजे होने वाला था और जो लीक है वो भाई साहब 3 मई को ही हो गया है, 4 मई को हो गया है, तो फिर ये पेपर बहुत जगह पहुंचा होगा और इस केस में रीनीट होना चाहिए। तो जो सवाई माधोपुर वाला इंसिडेंट हुआ था वो इसी के अंदर आ चुका, उसमें टाइम गैप बहुत बड़ा नहीं था, इवन पेपर होने के बाद वो बाहर निकला था, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोर्ट ये भी कह रहा है कि अगर 3-4 घंटे का गैप है तो भी उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उतने से टाइम में स्टूडेंट पेपर को रट के नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा और भी पॉइंट्स कहे गए। स्टेटस रिपोर्ट एंड मटीरियल फ्रॉम सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आना चाहिए। एनटीए ने जो पेपर लीक की इंफॉर्मेशन आई या जो भी एबनॉर्मलिटीज हुई, उनमें क्या स्टेप्स लिए, वो पूरी डिटेल रिपोर्ट अब सुप्रीम कोर्ट को चाहिए। इज इट फीसिबल यूजिंग डेटा एनालिसिस टू आइडेंटिफाई सस्पेक्ट केसेस, मैं आपको बता रहा हूं।
काउंसलिंग शुड बी अलाउड और नॉट, ये भी थर्सडे को डिसीजन होगा कि सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग को होल्ड करेगा या फिर नहीं। यानी एनएमसी ने जो परसों अपनी काउंसलिंग होल्ड की है उसको भी अभी थर्सडे तक होल्ड करना पड़ेगा। थर्सडे को जो डिसीजन आएगा उसके बाद ही कुछ ना कुछ इसके आगे कहा जाएगा। एनटीए को ही कहा गया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कि इस साल तो जो हुआ वो हुआ, लेकिन अगले साल बच्चों के साथ ऐसा ना हो उसके लिए आप एक टीम फॉर्म करें, जो कि पहले से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बना दी है यूनिट, लेकिन उसमें भी कौन कौन लोग होंगे इसकी डिटेल्स कोर्ट ने मांगी। उन्होंने कहा है कि आप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को यूज ना करें, आप बाकी लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करें जो इन एग्जाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। वो एनएमसी के लोग हो सकते हैं, वो कॉलेजेस के प्रोफेसर्स हो सकते हैं, ताकि आगे दोबारा कभी नीट के अंदर ऐसा ना हो। तो ऑल इन ऑल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन जा रहा है वो दोनों तरफ से बैलेंस डिसीजन है। बहुत क्लियर मुझे उनका फंडा दिख रहा है कि अगर इस लीक से बहुत मेजर बच्चों के ऊपर इफेक्ट पड़ा है तो वो रीनीट करवाने का पूरा चांस रखेंगे। लेकिन अगर ये लीक जो है वो अब सारा मुद्दा लीक पे अगर रुक गया है, मैंने पहले भी कहा था आपसे, अगर छोटे से एरिया किसी एक सिटी या किसी एक सेंटर के बच्चों को ही अफेक्ट कर रहा है तो फिर रीनीट के चांसेस नहीं है। तो थर्सडे तक हम सबको वेट करना होगा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताएं, और भी कुछ आप जानना चाहते हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग वापस से आएंगे थर्सडे को और देखेंगे कि थर्सडे को क्या होता है इन 24 लाख बच्चों के भविष्य का फैसला।